अतीक पीछे छोड़ गया करोड़ों का साम्राज्य। साम्राज्य के खात्मे में जुटी टास्क फोर्स। ताबड़तोड़ एक्शन कर रही टास्क फोर्स। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड का मामला आज तक पुलिस के लिए मुसीबत बना पड़ा है। ना तो अब तक हत्या के मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ है और ना ही अतीक अहमद के फरार चल रहे करीबियों का। न अतीक की बेगम हाथ लगी है और ना ही जेठानी और ना ही फरार गुर्गे। लेकिन बीच बीच में माफिया अतीक अहमद से जोड़े गए काले साम्राज्य की खबरें आती रहती हैं। आज यहाँ संपत्ति कुर्क हुई तो आज वहाँ संपत्ति कुर्क हुई। वहीं अब अतीक अहमद का आर्थिक साम्राज्य डहाने में टास्क फोर्स जुट गई है, जिस बेनामी संपत्ति को लेकर कारोबारी से पूछताछ की जा रही है। आज अतीक के खत्म होते काले साम्राज्य पर एक बार फिर से विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या हो रही है बड़ी कार्रवाई। माफिया से राजनेता बने माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद यूपी पुलिस उसके आर्थिक साम्राज्य को गिराने में जुटी हुई है। टास्क फोर्स ने अब अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों का पता लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रयागराज पुलिस की टास्क फोर्स ने शहर के करेली इलाके के एक कारोबारी इम्तियाज चावल से पूछताछ की है, जहां लगभग 6 घंटे तक माफिया अतीक अहमद की संपत्ति के बारे में पूछताछ की गई। तो वहीं टास्क फोर्स के सवालों की बौछार से कारोबारी के पसीने छूट गए। आपको बता दें कि आरोप है कि कारोबारी इम्तियाज चावल के माफिया अतीक अहमद से गहरे संबंध है। इम्तियाज चावल कॉलेज और राइस मिल का संचालक है। परिवार के कई अन्य कारोबारी भी हैं। राइस मिल में अतीक के शेयर के बारे में उससे पूछताछ की गई। बैंक स्टेटमेंट से लेकर अतीक की बेनामी संपत्तियों के बारे में भी सवाल पूछे गए। एक महिला को मकान दिलाने का भी मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस इस मामले का सत्यापन करा रही है। वहीं पुलिस गहराई से जांच कर अतीक अहमद की अवैध कमाई का पता लगा रही है, जिसमें इम्तियाज चावल से पूछताछ जांच का एक अहम हिस्सा है। वहीं कई सवालों पूछने के बाद पुलिस ने रात में उसे छोड़ दिया। पुलिस अफसरों का कहना है कि सबूत के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। करेली निवासी इम्तियाज अहमद उर्फ इम्तियाज चावल का हरियाणा के करनाल में कॉलेज है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि अतीक अहमद की अवैध कमाई को इम्तियाज चावल ने बिजनेस में लगाया है। वहीं आपको बता दें कि टास्क फोर्स अपराधियों और माफियाओं की संपत्तियों का पता लगाने के लिए गठित की गई है। डीसीपी दीपक भूकर के मुताबिक टास्क फोर्स में 2 एसीपी और 20 पुलिसकर्मी शामिल किए गए हैं। कई अन्य लोग भी टास्क फोर्स की रडार पर है, जिनसे टास्क फोर्स जल्द ही पूछताछ कर सकती है। वहीं कुछ दिन पहले माफिया अतीक के आर्थिक साम्राज्य को डहाने में जुटी कमिश्नरेट पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी थी। पुलिस ने लखनऊ में उसकी करोड़ों की बेनामी संपत्ति को खोज लिया। ये संपत्ति राजधानी के बेहद पॉश इलाके में एक फ्लैट के रूप में है। इसे माफिया ने एक ठेकेदार के नाम पर खरीदा था। संपत्ति का पता चलने के बाद ठेकेदार का परिवार रडार पर आ गया। दरअसल धूमनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में पुलिस अतीक की अपराध से अर्जित संपत्ति तलाशने में जुटी है। इसी दौरान पता चला कि माफिया ने लखनऊ के महानगर कॉलोनी में एक फ्लैट अपने करीबी ठेकेदार के नाम पर खरीदा था। जानकारी जुटाने पर यह बात सामने आई कि यह फ्लैट करेली के जीटीबी नगर निवासी सिंचाई विभाग के एक ठेकेदार के नाम पर खरीदा गया था। 2012 में इसकी रजिस्ट्री कराई गई। पुलिस को यह भी पता चला कि ठेकेदार अतीक का करीबी रहा है। उसकी कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। महज 30 लाख रुपए में खरीदी गई इस फ्लैट की कीमत अभी के समय में करोड़ों में है। जिस वक्त ये फ्लैट खरीदा गया उस दौरान बेनामे में सरकारी मालियत से कम मूल्य चुकाने की भी बात सामने आई है। वहीं जांच के क्रम में पुलिस ठेकेदार की पत्नी तक पहुंची तो उसने बताया कि फ्लैट उसके पति ने खरीदा था। अतीक ने जबरन इसकी चाबी ले ली थी। फ्लैट लेते वक्त कहा था कि कुछ दिनों के लिए उसके किसी परिचित को इसमें रहना है। इसके बाद उसने चाबी वापस नहीं की। फिर लगातार उसके लोगों का ही फ्लैट पर कब्जा बना रहा। महिला की बातों में कितनी सच्चाई है, फिलहाल पुलिस इस संबंध में जांच में जुटी हुई है। वहीं जांच में ये भी बात सामने आई है कि बेनामी संपत्ति के रूप में चिन्हित इसी फ्लैट में अतीक का बेटा असद अपने दोस्त आतीन जफर के साथ रहता था। दोनों यही रहकर लखनऊ जेल में बंद अतीक के कारोबार को संचालित करते थे।
साथ ही माफिया के बड़े बेटे उमर और आतीन के पिता से मिलते जुलते थे। साथ ही यहाँ अशरफ के साले सद्दाम का भी आना जाना लगा रहता था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद युवक को नग्न कर पिटाई करने का सद्दाम का वीडियो भी इसी फ्लैट का है। माना जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश के तार भी इसी फ्लैट से जुड़े हुए हैं। इसी फ्लैट में रहते हुए ही असद लगातार लखनऊ जेल में बंद अपने भाई उमर के अलावा बरेली जेल में बंद अशरफ और नैनी जेल में बंद अली से मिलने आया जाया करता था। उमेश की हत्या के बाद फ़ोन कर उसने दोस्त आतीन से अपना ATM कार्ड और फ़ोन इसी फ्लैट में छिपाने को कहा था। हाल ही में खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद में राज मिस्त्री का काम करने वाले BPL कार्ड धारक हुबलाल के नाम 12 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति खरीदी थी। संपत्तियों का पता लगने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी पर मुनादी कर कुर्की का नोटिस लगाया गया था। कमिश्नरेट पुलिस के एक्शन से माफिया के सताए हुए लोगों के साथ ऐसे लोगों में भी हिम्मत बंधी है जिनके नाम पर जबरन बेनामी संपत्ति बनाई गई। हुबलाल के बाद कुछ अन्य लोगों ने भी पुलिस से कांटेक्ट किया, जिसकी जांच जारी है। दरअसल माफिया की मौत के बाद भी उसके गुर्गों के डर से लोग सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हालांकि हाल ही में अतीक के गुर्गों के खिलाफ पुलिस के एक्शन को देखते हुए अब ऐसे लोगों में हिम्मत आ गई है और वो पुलिस से संपर्क कर रहे हैं। वहीं अब टास्क फोर्स हुबलाल जैसे अन्य के पास मौजूद अतीक की संपत्तियों का पता लगाएगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को शाहगंज के मिन्हाजपुर में स्थित एक बंगला होटल पर अतीक की हिस्सेदारी का पता पिछले दिनों चला था, जहां पुलिस ने शाहगंज स्थित बंगला होटल और 20 वर्ग गज प्लाट की फाइल तैयार कर ली है। अब जल्द ही आयुक्त कोर्ट को रिपोर्ट भेजकर इन दोनों संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति मांगी जाएगी। जांच की गई तो ये बात सामने आई कि पहले किराए पर होटल चलाने को इसके मालिक से अनुबंध किया गया। इसके बाद अतीक अहमद ने अपने लोगों की मदद से होटल के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। विरोध पर उसे बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी दी गई थी। बाद में होटल की जमीन को 3 हिस्सों में कराकर बेनामा करा लिया, जिसमें एक हिस्सा अतीक के नाम पर था। इस मामले में शाहगंज थाने में अतीक अहमद के साथ साथ अन्य लोगों पर FIR भी हुई है। हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2018 में बसपा सरकार में होटल को कुर्क किया गया था। हालांकि बाद में अतीक ने इसे मुक्त करा लिया और अपने गुर्गों को इसे रहने के लिए दे दिया। सूत्रों का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में इन दोनों संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी की गई है। प्लॉट की कीमत लगभग 1.25 करोड़, जबकि बंगला होटल में अतीक के हिस्से की मालियत लगभग 5 करोड़ मानी जा रही है। ऐसे में 6 करोड़ मूल्य की दोनों संपत्तियों को कुर्क करने के संबंधित फाइलें तैयार कर ली गई हैं। तो देखा आपने कैसे माफिया अतीक अहमद के मिट्टी में मिल जाने के बाद उसकी आर्थिक साम्राज्य की निशानियां अभी भी बाकी है। माफिया अतीक अहमद ने प्रयागराज के आसपास अपनी बेनामी संपत्तियों को न सिर्फ अपने परिवार वालों के नाम पर खरीदा था, बल्कि उसने अपने करीबी और नौकरों के नाम पर भी करोड़ों की संपत्ति खरीद डाली थी, जो संपत्ति कई बार जब्त करने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन राज्य की योगी सरकार हार नहीं मानने वाली। लगातार आयकर विभाग और पुलिस दोनों मिलकर इन संपत्तियों को पता लगा रहे हैं और इन पर कानूनी शिकंजा कस रहे हैं। और अब यूपी टास्क फोर्स ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिससे इस माफिया का जोड़ा गया काला साम्राज्य जल्द खत्म हो जाएगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।